अंधी कुंडली, अगर आपकी कुंडली के 10वें भाव में एक दो या दो से ज्यादा शत्रु ग्रह हैं तो आपकी कुंडली अंधी कुंडली कहलाएगी। अगर कुंडली के 10वें भाव में दो या दो से ज्यादा शत्रु ग्रह हैं आपस में तो वो कुंडली अंधी कुंडली कहलाती है। ठीक है। अगर आपकी 10वां भाव खाली है तो भी यह अंधी कुंडली कहलाती है। अगर 10वें भाव में आपका खाली शनि है तो भी अंधी कुंडली कहलाती है। ठीक है जी। तो भी ये आधी अंधी तो भी ये अंधी कुंडली कहलाती है। अब कंडीशंस देख लो, समझ लो। 10वें भाव में दो या दो से ज्यादा शत्रु ग्रह, ठीक है, खाली शनि तो भी राकेश जी, और अगर खाली है तो भी, और खाली शनि बैठा है तो भी। अब यहाँ दिक्कत क्या होती है अनिल जी, ये कर देता है आदमी को अंधा। ठीक है। जी सर। जब उस ग्रह का समय आएगा जो वहां बैठे हैं, अगर वो नहीं है तो जब शनि का समय आएगा, समय वाला फंडा थोड़े दिन बाद पढ़ाऊंगा, अभी इसी के लिए कोई हैंड मत करना जी। समय कब आएगा, आएगा मतलब आपके सिलेबस का पार्ट है। तो उस समय पर आदमी एक ब्लाइंड मैन की तरह फेस करेगा। सभी सविता जी, आप अपनी कोई देखना, सारे लोग टटोल के, जिसकी 10वीं घर खाली होगा ना, तो 10वें घर में ऐसी स्थिति बन रही होगी, वो अंधा फील कर रहा होगा। क्योंकि 10वां घर हमारा कर्म क्षेत्र है, वही हमारी जॉब का, वही हमारे प्रोफेशन का, वही हमारे व्यापार का घर है। तो देवेंद्र जी वहां 10वें घर में आके बंदा खुद को ब्लाइंड फील करता है कि यार करूं क्या, मैं तो अंधा फील कर रहा हूं, मुझे पता नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा व्हाट टू डू इन माय प्रोफेशन। बिजनेस करूं, जॉब करूं, क्या करूं, जिस जॉब में चल रहा हूं उसी को स्ट्रेंथन करूं। उसे बोलते हैं अंधी कुंडली। और वहीं पे बंदा अंधा हो जाता है प्रोफेशन वाइज, उसे खुद नहीं पता होता किधर जाना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है उसको, उसको 10 नेत्रहीनों को, बेस्ट उपाय क्या है, 10 नेत्रहीनों के पास जाए, उनको निमंत्रण दे, अपने घर पे बुलाए, खाना बनाए और बढ़िया से खिलाए सुरेंद्र जी। ठीक है। ठीक है। और बाद में एक एक पीस मीठे का खिलाए। मीठे का लॉजिक ये है कि वहां पे मंगल उच्च का हो जाता है ना, बाद में मीठा खिलाए। जब रोटी खा के बैठे जब दे मीठा, साथ साथ मीठा नहीं भाई सुरेंद्र जी, रोटी खाने के बाद मीठा दूंगा भाई, पहले नहीं दूंगा। स्वीट डिश बाद में होती है, वो आप कैसे मैनेज करोगे। घर पे नेत्रहीनों को बुलाना मुश्किल होता है, इसलिए आप किसी भी ब्लाइंड आश्रम में चले जाइए, उनके यहाँ चले जाइए। सिर्फ 10 के 10 होने चाहिए। ठीक है। और 10 के 10 पूर्णतः ब्लाइंड हो और 10 के 10 पुरुष हो। अब इसके पीछे लॉजिक कुछ लोग ये बताते हैं कि मेल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट यहाँ कोई आर्मी वाला भी जैसे बैकग्राउंड नेवी वगैरह वाले हो तो वो बताएंगे पोर्ट ब्लेयर वगैरह में जब सुनामी आई थी ना, तो आदमी तो सारे घबरा गए थे, फीमेल्स वर देयर जो टेक केयर कर रही थी। फीमेल्स को कमजोर नहीं समझना चाहिए, बट यहाँ पे जो लॉजिक है मैं वही बता रहा हूँ, उसमें इसी तरीके से मेल्स को लिया जाता है, बाद में मीठा खिलाया जाता है, दक्षिणा नहीं देनी। आई रिपीट, दक्षिणा नहीं देनी। ये इसका वन ऑफ द बेस्ट उपाय है। अंधी कुंडली जागृत हो जाएगी, अंधी कुंडली सीधी हो जाएगी, आपकी अंधी कुंडली से हट जाएगा। ठीक है। कब कराएं, हर बार कराएं, हर साल जन्मदिन पे कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार कराओगे मैं लिख के दे सकता हूं, या जिसने ये उपाय कराया है अब तक उनको खुद अपने आप में बहुत अच्छा फील होगा। अच्छा फील नहीं हो रहा तो ये सोच रहा ना कि बोला बेकार करके, ये ऐसा उपाय है जिस दिन कराओगे उसी दिन असर दिखेगा। दैट डे ओनली यू विल फील रिलैक्स्ड एंड बेटर। अब होती है आधी अंधी कुंडली, जिसको बोलते हैं अंधरात्रि कुंडली। अंधरात्रि कुंडली कौन सी होती है, अनूप जी, हरिओम जी और राजेश बैल जी, एक मूवी आई थी ना, राकेश सहदेव जी, बोल रहा था बोल, है ना, उस मूवी में था ना कादर खान जो रात को जाके अंधा हो जाता है। जी कादर सर। खान कोई और तो नहीं ना, वो रात को अंधा हो जाता है। छोटे छोटे थे हम, देखते थे जिसका, इतना छोटे भी नहीं थे बट देखते थे, छोटे थे, वो आती थी टीवी वगैरह में, उसमें रात को अंधा हो जाता है। तो ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में, अगर किसी की भी व्यक्ति की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि चौथे हाउस में सूर्य है और 7वें हाउस में शनि है, चौथे हाउस में सूर्य है और 7वें हाउस में शनि है, तो ये अर्धरात्रि कुंडली होगी। इसको बोल रहा था बोल का कादर खान समझो। अगर ये कादर खान आ गया यहाँ पे, तो कादर खान जब आएगा तो दिक्कत कर देगा। जब ये कादर खान आएगा तो ये दिक्कत कर देगा। क्या दिक्कत करेगा ये कादर खान, व्यक्ति आधे डिसीजन सही लेगा नरेश जी और आधे गलत लेगा, तो वो आधे डिसीजन गलत लेगा।
उसकी ये प्रॉब्लम भी सोल्व करनी जरूरी है। ऐसे में क्या करें, एक बांसुरी ले लें, उसमें देसी खांड भर के गड्ढा खोद के घास वाली जमीन पे शनिवार के दिन दबा दें। ऐसे समय पे दबाएं जब सूर्य निकल तो गया हो बट बहुत तेज धूप ना निकली हो। बांसुरी होनी चाहिए काले रंग की। काली बांसुरी ना मिले शोभनी जी तो नॉर्मल बांसुरी लेके उस पर काला पेंट कर लो। बच्चों की आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास लगा दो, बोलो आज रंग दे सब कुछ। ठीक है, तो ये अर्धरात्रि कुंडली वहां पे उसका ये बेस्ट रेमेडी होती है, ये करानी जरूरी है। शनिवार के दिन कराओ, घास वाली जमीन पे कराओ। घास वाली जमीन का लॉजिक याद कर लेना, पिछली क्लासों में पढ़ाया होगा मैंने, तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा। गड्ढा खोदकर घास वाली जमीन पर दबाया हरिओम जी, बंदा कहेगा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। ये वो उपाय हैं जो बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अंधरात्रि कुंडली।